आपकी आराधना करते हैं यीशु। आराधना के योग्य आप है, स्तुति योग्य आप है प्रभु। दास से कहा मैं पहाड़ पर जाऊंगा, उस चोटी पर जाऊंगा, ऊंचाई पर जाऊंगा और मैं वहां आराधना करूंगा और मैं आराधना करके लौट कर आऊंगा। वो वास्तव में वहां अपने बेटे को बलिदान करने जा रहा था। आज आपसे कहना चाहते हैं, जिस आराधना में बलिदान नहीं, एक्सेप्टेड फ्रॉम गॉड बिफोर गॉड, ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो जाएगी। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद दे। परिस्थिति के विपरीत परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ओ हालेलुया। और उससे कहे प्रभु मैं अर्पण करता हूं, अपने जीवन को दे दे। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। ओ हालेलुया। इस समय वो जाके आराधना करे, आराधना करे। ओ हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना हो, आपकी आराधना हो प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा आपकी आराधना, मेरे कार्यों के द्वारा आपकी आराधना, मेरी बातों के द्वारा आपकी आराधना, मेरे जीवन के द्वारा तेरी आराधना। यीशु आपकी आराधना। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, समर्पित करते हैं। आपको महिमा मिले यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहें आमीन 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 आमीन। जीसस हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। आज के दिन के लिए हमारे भाई मोहित को, हमारे आंटी को अच्छा लगा कि वो प्रार्थना रखे। आज हमारे सिस्टर सोनो हमारे बीच में, तो आपको परमेश्वर अनुग्रह करे, बल दे, ताकत दे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर होने पाए। आइए हम इस समय जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलें और आज हम एक छोटा संदेश आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रभु ने जो हमारे लिए रखा है उसे कैसे प्राप्त करें। How we can receive what God has prepared for us। हमारे जीवन में कुछ बातें हैं जिन्हें हमें करना होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि प्रभु के वचन में से पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 2 अगर आप निकालेंगे, वहां उसके 9वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन एक विशेष बात कहता है कि परमेश्वर ने कुछ बातों को तैयार कर रखा है। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें आपके लिए तैयार की हैं। अपने पड़ोसी से बोले आपके लिए तैयार की हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी बातें आपके लिए तैयार की जो आपकी आंखों ने अभी नहीं देखी, जो आपके कानों ने नहीं सुनी और जो आपके चित्त में नहीं उतरी। आपसे कहना चाहते ऐसी अद्भुत बात, ऐसी सामर्थी बात। हम क्या कहते, कोई अच्छा घर दिखता है, बढ़िया शानदार घर दिखता है, मेरा वहां जाते हम कहते काश ये घर का हो जाए, मेरा हो जाए। ठीक इसी तरीके से बहुत सी चीजें हैं, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, कई चीजें हैं जिन्हें हम देखते तो हमें लगता है ये हमारा हो जाए, लेकिन नहीं। और आपसे कहना चाहते वो इसलिए है ताकि आप उन्हें अपनी आंखों से देखें और प्राप्त करें। और इनको प्राप्त करने के लिए हमें उस योग्य बनना है। याद रखें, कई बार हमें ऐसा लगता है, मैं आप जो संसार के अंदर है, जितने यहाँ माता पिता हैं, चीजों के अंदर माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जिसके वो लायक होते हैं, योग्य होते हैं, जिसको वो यूज कर सकते हैं। हमारे कई बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं भी, वो जब ड्रम बजाते देखते हैं, कोंगो बजाते देखते हैं, उन्हें जोश आता है, क्या कहते हैं, अच्छा हम भी बजाना चाहते हैं, हम भी क्या करते हैं, बजाना चाहते हैं। फिर हमारे जो लीडर हैं, जो इसको इस सारे डिपार्टमेंट को संभालते हैं, एंजल है, इवेंजल है, तो वो क्या कहते हैं कि अलग अलग लोग पढ़े, ज्यादा लोग पढ़े, है ना, हमें अधिक, ताकि ऐसा ना हो कि ये विचार ना करें कि भाई एक ही जना, वो भाई पढ़ रहा है, बहन पढ़ रहा है, आप ना निकाले, सब निकालें और ज्यादा से ज्यादा लोग, हम अलग अलग लोग पढ़े, ताकि सब लोगों का योग्य है, वो इस चीज के लायक हैं।
और परमेश्वर के लोगों यहाँ अलग अलग चीज की बात लिखी गई है कि वो इसके योग्य है, इसके योग्य है, इसके योग्य है। और आज हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं कि परमेश्वर तन कहता है योग्य है वो, अर्थात किसके, ताकि हम परमेश्वर के लोगों आशीषों को प्राप्त कर सके। आज लोग आशीषों को प्राप्त करने के कारण क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के लोगों की, इसलिए वो प्राप्त नहीं कर, कई लोग इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते कि वो पाप कर रहे हैं, गुनाह कर, नहीं, वो परमेश्वर में है, प्रभु में चल रहे हैं, परमेश्वर से प्यार भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को उस योग्यता, उस हिसाब से कहना चाहते हैं मुझे आपको क्या करना है, मन के दीन बनना है। किसके दीन बनना है? अर्थात हमें अंदरूनी बातों के दीन बनना है, अंदर से हमें क्या बनना है, दीन बनना है। क्यों अंदर से दीन बनना है? क्या कारण अंदर दीन बनना है? क्योंकि तभी हम उन आशीषों को दिखाते हैं। और कई बार मैं आप लोगों को देख कर क्या कहते हैं, देखो ये कितना दीन आदमी है, कितना नम्र आदमी है, कितना नम्र भाई है, कितनी नम्र बहन है। लेकिन जब उनके जीवन के अंतर्गत देखते हैं वो ब्लेसिंग को जो परमेश्वर ने, अगर वो मन के दीन है तो वो क्या करेंगे, उन ब्लेसिंग उनके जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर आशीषों को देख नहीं पाते। क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन को देखता है कि तू क्या कर रहा है, और मनुष्यों की तरह तेरा देखना भी क्या है, मनुष्यों का सा है। सारे मनुष्य क्या करते हैं, भारी रूप को देखते, और तू एक नबी होने के बावजूद भी, तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर के उपस्थित होने के बावजूद भी तू भी क्या कर रहा है, मनुष्य की तरह देख रहा है, दूसरे मनुष्यों की तरह देख रहा है। आपसे कहना चाहते हैं एक आत्मिक आदमी भी कई बार यदि परमेश्वर का पूरी कनेक्ट ना रहे तो सैमुएल तू गलत देख रहा है, तेरा देखना गलत है। आपसे कहना चाहते हैं, आज उस संदेश आपको कहना चाहते हैं, आप और मैं लगातार, आप और मैं अगर ये चाहते हैं हमारे जीवन में धोखा ना हो, हम गलत चीज को ना चुन ले, गलत व्यक्ति को ना चुन ले, गलत घर के अंदर ना चला जाए, गलत चीज के अंदर ना चला जाए, आपसे कहना चाहते हैं। और उसके बाद उसने कहा, क्योंकि सब लोग, सारे मनुष्य बाहर को रूप को देखते हैं, लेकिन मैं अंदर देखता हूं। आज आपसे कहना चाहते हैं, क्यों खुदा का वचन कहता है वही योग्य है, आशीष को प्राप्त करेंगे जो क्या है, हृदय के दीने मन के नहीं हो सकता, ना आज तक हुआ है ना होगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं हम अपने आप को भी धोखा ना दें, हम अपने जीवन को क्या करें, अंदर से दीन बनाएं। और अंदर से दीन होने के 3 बातें जल्दी से हम आपसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा या कैसे क्या परमेश्वर देखता दीनता में। नंबर 1, परमेश्वर के लोगों, पहली नंबर पर आज यही क्या है, गड़बड़ है प्यारे परमेश्वर लोगों। आज व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, आज आप है इसके अंतर्गत मुझे आपको हर क्षेत्र में मुझे मेरे आपके हृदय और मुंह को एक होना है। नंबर 1 पहला है व्यवहारिक तौर से। कई बार क्या होता है व्यवहारिक तौर से, आपका मैं किसी के घर जाते हैं या आपके मेरे, कई लोग ऐसा करते हैं, मुंह से तो बोलते हैं, हम बस ये सोचते आज हमने सुना है आपकी ये चीज क्या है, फेवरेट है, काश आप आ जाते, मजा आ जाता। हम फोन करने ही वाले थे, फोन करने के लिए मैं सोच ही रहा था, मैं अपनी पत्नी को बोल रहा था, पत्नी बोलेगी, मैं इनको बोल ही रही थी, चलो उनको भी बुला लो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपने शायद बोल रहे हो, लेकिन अंदर की बात हो, मुंह से ही बात करे, आप ब्लेस हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन के अंतर्गत ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जहां इन बातों से लोग ब्लेस हो गए जब उन्होंने अपने मुंह और हृदय को एक रखा। लेकिन मुंह और हृदय को जब एक ना रखा, उनके जीवन में क्या रहा, उनको डांट मिली। आइए 1-2 वचन देखें जल्दी से। प्रेरितों काम के 8वें वचन को निकालें, प्रेरितों काम के 8वें वचन को निकालें, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों काम उसका, अगर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। यहां पर क्या हो रहा है, घर जाकर इस 8वें अध्याय को पढ़ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर के लोग हैं, बड़ी आत्मिक काम हो रहा है, आराधना हो रही है, स्तुति हो रही है, बड़ा काम हो रहा है। और यहाँ परमेश्वर लोग क्या कर रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं, प्रार्थना हो रही है, अभिषेक आ रहा है, बड़ा चमत्कार। और वहां एक व्यक्ति है जो क्या इन सारी बातों को बहुत गौर से देख रहा है, और देख करके वो क्या कहता है, आ जाए, बरकत आ जाए। ये बात सुनकर के प्रेरित क्या हो गए, बहुत उत्साहित हो गए, वाह क्या आदमी है, क्या इसमें आत्मिक भूख पाई जाती है, और ये परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ये लोगों को आशीष देना चाहता है, ये लोगों को बरकत देना चाहता है। अपने मुंह से वो सारी बातें, बड़ी आत्मिक बात बोल रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि हाथ रखो, पवित्र आत्मा आ जाए, ये आ जाए। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा इनके अंदर क्या है, अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है, अंदर उनके अंदर क्या है, अंदर कुछ अलग ही विचार चल रहे हैं। और आपसे कहना नहीं होने का कारण क्या है, उनके मुंह और हृदय जो हैं
एक नहीं है। मन की दीनता का मतलब जो हमारे हृदय में है वही हमारे मन में होना चाहिए। एक और उदाहरण जल्दी से देख के फिर आगे बढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़े, क्या लिखा है। मत्ती 3:7। हाँ जी, हाँ जी, अपने पास आते देखा। यहां पर क्या हो रहा है, यूहन्ना नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, लोगों को बपतिस्मा दे रहा है, बपतिस्मा दे रहा है। बोला आओ बपतिस्मा लो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो। और फिर क्या होता है, बड़ी भीड़ की भीड़ क्या आ जाती है, वो क्या कहती है, हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हमें बपतिस्मा दो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या होता है, बड़ा ही खुश हो जाता है, वाह क्या बात है, मैं क्या कर रहा हूं, भीड़ को बपतिस्मा दे रहा हूं। कई जगह पर कई लोगों को हम देखते, वो ले धैर था है ना, 2 दिन चर्च में आया, बोला बपतिस्मा ले लो, टक से बपतिस्मा दे दिया। और यहाँ भी यूहन्ना साहब भी क्या हो गया, बोला सब आ रहे बपतिस्मा लेने के लिए। ओ खुश हुआ, वो खुशी नहीं हुआ, वो इस बात से खुश नहीं हुआ कि इतने लोग बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। कई लोग आज संसार में यही कोशिश करते हैं, बोला आओ और किसी को भी डुबो दो, धैर्य से बपतिस्मा दे। अभी कई लोग हम मिलते हैं, बोले भाई साहब क्या करें, हम वहाँ गए, 2 दिन गए, उन्होंने बपतिस्मा दे दिया। तुम्हें प्रभु के बारे में पता नहीं, यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, प्रभु के प्रेम के बारे में पता नहीं, बपतिस्मा का मतलब पता नहीं। बपतिस्मा का मतलब क्या है जानते हैं, जो बपतिस्मा लिया उन लोग को कहना चाहते, बपतिस्मा का मतलब है संसार के लिए मर जाना। यू हैव टू डाई फॉर द वर्ल्ड। अब संसार के लिए मर गए, अब संसारिक बातें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं, अब संसार की बातें हमारे जीवन के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। अब हम संसार के लिए मर गए हैं। कई हमें बहुत से लोग, बहुत से हैं भी, हमें कह रहे हैं पैसा बपतिस्मा दे, हम कह रुको भैया अभी ठहरो। और फिर उनको पता चलता है थोड़े दिन बाद, वही क्या होता है, वही जिन्हें ठहरो बोलते हैं, वही ऐसे काम करते, उन्हें बताते बोले इसलिए ठहरने के बोला था। मुझे बता, तू मरा नहीं, अभी जिंदा है, तू संसार के लिए जी रहा है, तेरा जीवन संसार के लिए है, तो अभी संसार के गीतों को गा रहा है, संसार की चीजों में भरा हुआ है, संसार की बातें तेरे अंदर भरी हुई है, संसार की चीजों में तू डूबा हुआ है, अभी तू संसार के लिए नहीं है। बपतिस्मा मतलब परमेश्वर को रोमियो 6 के अंदर घर जाकर पढ़ना, ऐसा लिखा है। बपतिस्मा मतलब है हम मसीह के साथ मर गए, अब हम संसार के नहीं। संसार कुछ भी कहे, संसार कहेगा तुम्हारे साथ ये कर लो, तुम्हारे साथ नाचो गाओ, तुम तुम्हारे साथ तमाम प्रकार की बातें करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, फिल्मी गीतों पर नाचो, सब कुछ कहे। हम मर गए, हम नहीं करेंगे, हम संसार के लिए मर गए। बपतिस्मा, असली बपतिस्मा, आपसे कहे मैंने असली बपतिस्मा लिया है। यहाँ बैठे लोग आपसे कहना चाहते बपतिस्मा के लिए गर्दन ऊंची करके बोला करो, मैं सच में संसार के लिए मर गया हूँ, अब संसार मेरे अंदर नहीं है, संसार की बातें मुझ पर हावी नहीं कर, संसार की चीजें मुझे हावी नहीं कर सकती। कहीं भी मैं लोगों को देखते, थोड़ा सा किसी ने कह दिया, अरे क्या करे उसने बोला था, थोड़ा तो ठुमकना ही पड़ेगा। अरे खुदा यीशु को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, आपसे कह नहीं हमें जीना है खुदा के लिए, आपसे कहना खुदा के लिए जीना है। और क्या हुआ, यहाँ सारे लोग क्या हुए, बपतिस्मा लेने के लिए आए, तो क्या क्या इसने पढ़े आगे 3:7 से आगे, उसने कहा हे सांपों के बच्चों, क्या कहा उसने, बोला बपतिस्मा ले रहे हो, दिखावा कर रहे हो, अंदर कड़वाड़ भरी पड़ी, अंदर संसार है, और कह रहे हो कि हम संसार के लिए मर गए। हे सांप के बच्चों, हाँ जी, तुमने किसे कह दिया तुम आने वाले क्रोध से, तुम्हें किसने बता दिया कि तुम इस बपतिस्मा लोगे तो उस नरक की आग से बच जाओगे। मन तो फिराओ, अरे अभी जीवन तो वो का वो है। कई बार हम कहते हैं, लोग कहते हैं अरे ऐसा मत करो, पहले सूखे पापी थे, अब क्या हो गए, गीले पापी बन गए, है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, बोले पहले बिना बपतिस्मा के पाप करते, बपतिस्मा लेके पाप कर रहे हैं, पहले सूखे पापी थे, अब क्या हो गए, गीले पापी बन गए। ऐसे काम चलेगा नहीं। यानी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे क्या परिवर्तन लेकर आओ, और उसके पश्चात तुम कहोगे वो तुम्हारे जीवन के लिए होगा। आज की सुबह रात आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारा हृदय और हमारा मुंह क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब कई लोग हमारे पास आते हो, कहते हस साहब आप प्रार्थना करो, मैं खुदा के लिए जीना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल आपके लिए दुआ करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है, प्रभु करना, क्या करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आना पड़ेगा। आप अंदर बाहर से तो कह रहे हो, लेकिन अंदर से क्या तैयार हो खुदा की उपस्थिति में आने के लिए, हर प्रार्थना सभा में आने के लिए, प्रार्थना के लिए आपसे कहीं ये है हृदय और मुंह क्या होना है, एक हो जाना। नंबर 2, जल्दी से अगली बात चले। परमेश्वर, पहली बात, हृदय की दीनता का मतलब क्या है, जो कुछ आप अंदर बोल रहे हैं
जो कुछ आप मुंह से बोल रहे हैं वही आपके अंदर चल रहा है। मैं खुदा में बढ़ना चाहता हूं, उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं, मैं मुंह से बोल रहा, अंदर मेरे वही चल रहा है, इसलिए मैं मुंह से बोल रहा वैसा ही मैं करूंगा। हमारे एक्शन और हमारे हृदय क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। अंदर से वो क्या है देख लेंगे, मौका मिला तो क्या होगा, मौका मिला तो इधर भी हो जाएंगे उधर भी हो जाएंगे, देख लेंगे पार्टी किधर बड़ी है ना। और मुंह से क्या बोल रहे हैं? हम परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है अभी अगर समय नहीं है सब बातों को देखने का, लेकिन पतरस ने क्या कहा यीशु को? यीशु मसीह मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। क्या कहे यीशु? अब झूठ मत बोले, तू ये मेरे इनकार करेगा, तू ये क्या करे मेरे? क्यों क्या था अंदर? तो पतरस की क्या चल रहा था? बोले कहीं पकड़ में आ गए, बोले मर जाएंगे, वो बोल तो दो। आज कई लोग क्या कर रहे? बोल तो दो, क्या दिक्कत है? अपने इनको तो आकर्षित कर लो, भाई साहब को आकर्षित कर लो, लोगों को आकर्षित, बोलने में क्या जा रहा है? लेकिन आपसे कहना चाहिए बोलना नहीं, अंदर हृदय वही होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है बाद में जब घर जाकर आप पढ़ना यूहन्ना के 21 अध्याय में यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने क्या कहा पतरस से? हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। फिर यीशु ने डांटा नहीं, यीशु ने कहा मेरे मेमने को चला, क्योंकि यीशु ने देख लिया अब क्या है, अब इसका हृदय और इसका मुंह एक है, अब ये क्या है, अब ये मेरे लिए जीने वाला बन गया है। उसके बाद यीशु ने कहा मेरे भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की क्या कर रखवाली कर। आपसे कहना चाहते हैं पतरस पहले उसका हृदय और मुंह क्या था? अलग था। अंदर कुछ चल रहा था, मुंह के नाम अंदर है। और आपसे कहिए मन की दीनता है, ये हृदय की दीनता है। मैं खुदा के लिए कुछ करना चाहता। जल्दी से आगे बढ़े परमेश्वर के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर के लोग जो है, मन की दीनता का मतलब क्या है? मन की दीनता का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराना। जल्दी से निकाले यशायाह 66:2 निकाले। क्या कह प्रभु कह रहा है? मैं उसकी ही ओर दृष्टि करूंगा जो क्या है, जो दीन है, जो मन का दीन है, खेदित मन का हो। और उसकी निशानी क्या है? प्रभु कह रहा है जो खेदित मन का है, जो दीन है, और वो दीन की निशानी क्या होगी? उसकी निशानी क्या है? वो क्या हो जाए। आज कई लोग हैं यहाँ भी खुदा का वचन सुनेंगे, व्हाट्सएप पे भी सुनेंगे, रील भी खुदा के वचनों की देखेंगे, बड़े बड़े प्रभु के सेवकों के कहेंगे, और उनके पास आवाज आएगी तू गलत है, तू गलत कर रहा है, तेरा जीवन ठीक नहीं है। और फिर क्या है? ठीक है चल देंगे। आपसे कहना चाहे थरथराएं। अगर गलती है तो पे ये नहीं कि ढीठ की तरह रोज रोज सुनते रहे, फिर ठीक है आज सुने, भाई साहब का काम है, भाई साहब को तो बोलना ही पड़ेगा, उनका काम बोलना है, हमारा काम सुनना है, हमें वहीं के वहीं रहना है। थर खुदा का वचन अगर हम आपके जीवन से, मेरे जीवन से बातचीत करें, आपको क्या में थरथराना है, डरना है नहीं। खुदा ये सच में मेरे जीवन से बातचीत मेरा खुदा कर रहा है। सच में खुदा का वचन कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ओ मैं है परमेश्वर लोगों हृदय, और इसलिए क्या है वो प्राप्त नहीं कर पाते जो खुदा ने तैयार कर रखा है। आपसे कहना चाहते ये बातें इसलिए नहीं है कि आपको उंगली उठाने के लिए, बातें इसलिए हैं ताकि आप वो प्राप्त करें जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है। हम चाहते कि आपके जीवन में अपरंपार आशीष की वर्षा हो जाए, आपके जीवनों के अंदर भरपूरी आ जाए, आपके परिवारों के दीन बनना चाहते हैं। मन के दीन का मतलब है आपके जीवन में जो आशीषें आज हैं और जो कल आपके जीवन में आशीषें आएंगी, और जितनी आशीषों के आप अधिकारी होंगे, ये बात याद रख। मन की दीनता का मतलब है उन सब का आधार, या उन सब की लोगों आपसे कहना चाहते एक वचन पढ़ करके हम बंद करेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़ें। दानियल के 4 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा वहां एक राजा है, जिस राजा को क्या किया, उसने परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त की, बरकत प्राप्त की, और बड़े क्षेत्र का क्या हो गया, वो राजा बन जाता है। और जब वो राजा बन जाता है, एक ऊंचे स्थान पहुंच जाता है, जानते हो क्या कहता है? दानियल 4:30 को पढ़े। किस कारण है? मेरे कारण से। आज आपसे कहना चाहते हैं जो ही उसने कहा, ऐसा लिखा है, वो आगे पढ़े मेहरबानी से। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं, यानी इसका मतलब वो और कुछ बोलने वाला था। वो क्या बोलने वाला था? वो शायद, और आगे के वचन आप पढ़ोगे तो आपको पता चले खुदा के लोगों उसी क्षण उसके जीवन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। वो जो अपने आप को बड़ा बलवंत सोच रहा, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, प्रवचन कहता है वो बैलों की तरह घास खाने लगा। मत अनुग्रह है,
आपसे कहना चाहते हर बात के लिए, मन की दीनता का मतलब ये है हर बात के लिए कहे ये परमेश्वर तेरा अनुग्रह है, ये आप है, आपके कारण से आज मेरे पास ये लोग हैं, ये घर है, ये गाड़ी है, ये चीज़ है, मेरे शरीर में चंगाई है, मेरे शरीर में ताकत है, मेरे पास जो कुछ है वो खुदा तेरी ओर से है। आपसे कहना चाहते जीवन में 3 चीज़ों का सम्मान सदा सदा करना। नंबर 1 परमेश्वर, नीचे से उठाकर ऊंचाई पर रखा है, लेकिन जब खुदा के वचन, खुदा के दास और खुदा के वृद्ध जिन्होंने बोलने की हिम्मत की, खुदा ने कर दिया। आपको गवाहियाँ, हम अपने जीवन गवाहियाँ कभी होंगे तो आपको बताएंगे खुदा के लोगों। अब हमें वो बताने में पुतली है, अब आप क्या कर लोगे? कुछ कर लेंगे कि मेरा है तो है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे जीवन के अंदर बना रहे और हम जीवन में इस बात को सदा ऊंचा रखे, हमारे जीवन में आशीष का आधार हमारा खुदा है, प्रभु है जो आपको यहाँ तक लाया। और अभी आपसे कहना प्रभु आपको और ऊंचाई पे ले जाएगा। हमेशा कहता धन्य है अर्थात योग्य है वो जो मन के दीन है। आपसे कहना चाहती आशीषों के आप योग्य हैं, आपकी बड़ी बड़ी आशीषों के योग्य आप और मैं होंगे। और जब योग्य होंगे आशीषें उमड़ उमड़ कर हमारे पास आएगी। आपको आशीष का पीछा नहीं करना, आशीष आपका पीछा करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा गया है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। इंग्लिश बाइबल लिखा है दे विल एडेड अनटू। एक होना चाहिए, जो कुछ हमारे हृदय में, जो हमारे मुंह से है वही हमारे अंदर होना चाहिए। अगर आप मुंह से बोल रहे हैं मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं बस आपका आदर करता हूं, मैं भाई आपका आदर करता हूं, आदर करती हूं, हृदय में वही बात होनी चाहिए। परमेश्वर को हृदय की दीनता का मतलब यह है कि आपके जीवन के अंतर्गत ये होना चाहिए सारी आशीषों का आधार। अंतर्गत आपकी दया करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें धन्य अर्थात तेरी आशीषों के लायक होने का तरीका बताया, हमें ना बाइस के लायक होकर